बच्चों, मंजरी में हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 10 भक्ति के पद। भक्ति के पद में बच्चों आपको बताया गया था कि इसमें कवयित्री कौन है, तो मीराबाई जी हैं। मीराबाई क्या करती हैं, तो ये कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का जो है हमें वो क्या करती हैं, हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनके दर्शन की उत्कृष्ट लालसा को प्रकट करती हैं। वो बहुत ही उनकी प्रबल इच्छा है कि श्री कृष्ण प्रभु उनको दर्शन दें, है ना प्रभु, है ना बच्चों। तो इसमें क्या लिखा गया है कि हरि तुम हरो जन की भीड़। भीड़ मतलब क्या होता है, लोगों के डर को आप हरते हैं उनके। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। आपने जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज रखी, उनके चीर हनन से उनको सुरक्षित रखा। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो धर्यो नाहि निधीर। बूढ़ते गजग्राह मारियो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि जिस प्रकार आप सभी लोगों के दुख को हर लेते हैं, उसी प्रकार से जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी, अपने भक्तों को आप जो है वो सुरक्षित रखते हैं, उनको जो है उनका संरक्षण करते हैं। हिरण्यकश्यप जैसे उसका दानव का अंत किया आपने, उसी प्रकार से आप सभी लोगों की क्या करते हैं, सभी के दुखों का निवारण करते हैं। हे प्रभु, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। नारायण किनको कहा जा रहा है, तो श्री कृष्ण प्रभु को नारायण भी कहते हैं बच्चों। नारायण नारायण आपने सुना होगा ना। क्या करते हैं, नारद मुनि नारायण नारायण हर समय जपते रहते हैं, तो भगवान को नारायण भी कहते हैं। विष का प्याला राणा जी ने भेजियो, पीवत मीरा हासी रे। लोग क्या कहने लगे कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई। उनके पिता ने कहा कि ये कुल नासनी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिचारणा की दासी रे। ठीक है बच्चों, तो आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बताया गया है। इस तरीके से आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी से ली गई है, भक्ति नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता कौन है, तो मीराबाई जी हैं। प्रस्तुत पद में कवयित्री श्री कृष्ण से लोगों को कष्ट दूर करने के लिए क्या कर रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं। और व्याख्या जैसे कि आपको बताया कि श्री कृष्ण के बारे में मीरा जी क्या कह रही हैं कि वो अपने भक्तों को सुरक्षित रखते हैं। द्रौपदी की जैसे उन्होंने लाज बचाई, उसी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नरसिंह रूप उन्होंने धारण किया था, और क्या किया था, ग्राह का अंत करके उन्होंने गज की रक्षा भी की थी। उसी प्रकार से सभी लोगों का वो कष्ट दूर करते हैं। पग घुंघरू, इसमें क्या बताया गया था बच्चों, आपको दूसरे स्टैंजा में कहा गया ना कि मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण की इतनी ज़्यादा भक्ति में लीन हो चुकी हैं कि अब वो उनकी दासी बन चुकी हैं, है ना। तो दासी बनने का यहाँ क्या तात्पर्य है कि वो उनको ऐसी इनकी उत्कृष्ट एकदम प्रबल इच्छा है कि हे प्रभु आप हमको दर्शन दें। उन्होंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन जो है प्रभु के दर्शन से, प्रभु की लीला से इतनी ज़्यादा प्रभावित हैं कि उनके परिवार वाले इस चीज़ से खुश नहीं थे। उनके हर समय वो जो होती हैं वो प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। तो इस कारण से उनके पति जो हैं वो राजा राणा जी जो है, उन्होंने उनको विष का प्याला दे दिया था। तो विष मतलब क्या होता है बच्चों, तो विष का मतलब होता है जहर होता है। तो उसका प्याला भी भेजा गया, तो वो एकदम हंसते हंसते पी ली। उनको ज़रा सा भी ये नहीं हुआ कि मेरा अंत हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको लगा कि नहीं, हम मतलब श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो इसीलिए तो भक्तों में सबसे पहले मीरा का नाम जो है बहुत ही एकदम उत्कृष्ट श्रेणियों में आता है बच्चों। उसी प्रकार से पिता उनके कहते थे, पिता ने उनको क्या क्या नहीं कहा मीरा को, है ना। उन्होंने कहा कि इन्होंने कुल का नाश कर दिया, लेकिन इन बातों से मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। फिर आगे इसमें रसखान के बारे में बताया गया है, तो रसखान के बारे में हम लोग दूसरे दिन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।